मुगलकालीन अकबर का जीवन परिचय। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर तैमूर वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र था। भारतीय इतिहास में अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है। अगर कीर्ति और लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो भारत के राजनीतिक इतिहास में केवल एक सम्राट ऐसा हुआ जिसकी तुलना अकबर से की जा सकती है, और वह सम्राट था मौर्य वंश का महान शासक सम्राट अशोक। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 को उमरकोट सिंध, जो पाकिस्तान में हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो और पिता का नाम हुमायूं था। अकबर का जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बर्थ का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। उसका अकबर नाम उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उसके पिता हुमायूं ने अकबर को बुरी नज़र से बचाने के लिए अकबर की जन्म तिथि एवं नाम बदल दिए थे। जन्म से 8 वर्ष तक का होने तक अकबर का जीवन भारी अस्थिरता में बीता, जिसके कारण उसकी शिक्षा दीक्षा का सही प्रबंध नहीं हो पाया। बाद में जब हुमायूं का ध्यान इस ओर आया तब उसने अकबर की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए काबुल में एक आयोजन किया, पर ऐन मौके पर अकबर के खो जाने पर वह समारोह दूसरे दिन संपन्न हुआ। अकबर को कोई भी शिक्षक शिक्षित करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अकबर को पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी। उसकी रुचि कबूतरबाजी, घुड़सवारी और कुत्ते पालने में थी, पर उसको ज्ञानवर्धक कहानी सुनना अच्छा लगता था। कहा जाता है कि जब वह सोने जाता था तब एक व्यक्ति उसे कुछ न कुछ पढ़कर सुनाता था। धीरे धीरे समय के साथ अकबर एक परिपक्व और समझदार शासक के रूप में उभरा, जिसे कला, साहित्य, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में गहरी रुचि रही। अकबर का राज तिलक। 48 वर्ष की आयु में ही हुमायूं का अपनी पुस्तकालय की सीढ़ी से भारी नशे की हालत में गिरने के कारण निधन हो गया। तब अकबर के संरक्षक बैरम खान ने साम्राज्य के हित में इस मृत्यु को कुछ दिनों के लिए छुपाए रखा, ताकि सारी तैयारी करने के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज तिलक कर दिया गया। इस प्रकार अकबर को सत्ता की बागडोर मात्र 13 साल की उम्र में मिल गई। जब 16 फरवरी 1556 को वह राजा घोषित हुआ, उसके बाद 1605 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक 50 वर्षों तक उसने अपने लंबे समय तक शासनकाल में न केवल मुगल साम्राज्य के विस्तार और दृढ़ता को प्रदान की, वर्णन भारत को सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक, कलात्मक रूप से भी समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, अब इससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त की थी? पहला ऑप्शन शेरशाह, दूसरा बहरौल लोदी, तीसरा हुमायूं, चौथा अकबर। तो इसका सही आंसर है अकबर। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर ने दहसाला प्रथा कब शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है 1580 में। तीसरा क्वेश्चन आता है, अकबर ने राजपूतों के किस घर से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर है कछवाहों से। चौथा फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि 1562 में अकबर ने कौन सी प्रथा का अंत किया था? तो इसका सही आंसर है दास प्रथा का। फिर क्वेश्चन बनता है, अकबर की सैन्य प्रणाली किस पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर है मनसबाड़ी पे। फिर क्वेश्चन बनता है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो इसका सही आंसर है सिसोदिया वंश। क्वेश्चन बनता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर है 1576 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी? पहला जगत गुरु, दूसरा अमीर उमरा, तीसरा जड़ी कमल, चौथा कंठाभरण वाणी विलासा। तो इसका सही आंसर है कंठाभरण वाणी विलासा। फिर क्वेश्चन बनता है, अकबर ने अमीर उल-उमरा की उपाधि किसे दी थी? तो इसका सही आंसर है भगवान दास को। फिर क्वेश्चन बनता है, अकबर ने रामायण और महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो इसका सही आंसर है फारसी भाषा में। फिर क्वेश्चन बनता है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद होने के बाद उसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका सही आंसर है रज़्मनामा। फिर क्वेश्चन बनता है, अकबर ने महापाल की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है नरहरि को। फिर क्वेश्चन बनता है, किस उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर है गुजरात विजय।
फिर क्वेश्चन बनता है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के साथ। फिर क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था? पहला ऑप्शन है आसिफ खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा अब्दुल समद, चौथा बीरबल। तो इसका सही आंसर है अब्दुल समद। फिर क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन अकबर का दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था? पहला अब्दुल समद, दूसरा तानसेन, तीसरा बीरबल, चौथा बसावन। तो इसका सही आंसर है तानसेन।